जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश जीके का आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक। तो आइए इन पर चर्चा करते हैं एक एक करके। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, इसको सन 1938 में स्वीकृत किया गया। इसमें एक हमें तीर धनुष देखने को मिलता है। आप इस ओर देख सकते हैं, ऊपर की ओर ये तीर धनुष देखने को मिलता है। इसका जो संबंध है वो भगवान श्री राम का ये प्रतीक है। दूसरा, इसमें हमें तीन तिरंगे देखने को मिलते हैं। तीन तिरंगे इस तरह वाले हमें देखने को मिलते हैं। ये तीनों तिरंगे जो हैं, ये गंगा यमुना के बहाव एवं संगम का प्रतीक है। दो मछलियां हमें इसमें देखने को मिलती हैं जो अवध के नवाबों का प्रतीक है। ये दो मछलियां इस ओर देख रहे हैं। अब जो हमारा जो ये सिंबल है, इसमें हमें कई सारी लाइन दिखती हैं। एक तो ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। लेकिन इसके अंदर जो सबसे लास्ट में अंतिम है, तीसरी वाली, यही हमारा इसका सिंबल है। और जो ये स्टार है और ये जो बाकी की लाइन है, ये केवल सजावट के लिए है। तो मुख्य जो है हमारा यही है, जिसमें तीर धनुष भगवान श्री राम का प्रतीक है, तीन तिरंगे गंगा यमुना के बहाव का प्रतीक है और दो मछलियां अवध के नवाबों का प्रतीक है। और इस चिन्ह को हमने 1938 में स्वीकृत किया था। और दोस्तों, जो ये मछलियां हम इसमें देख रहे हैं, ये चितला मछली है। इसको बोलते हैं चितला मछली। और ये जो मछली है, ये हमने ली थी रूमी दरवाजे से। कहां से ली है ये? रूमी दरवाजे से इन मछलियों को लिया गया है। आगे हम बात करें तो दूसरा है दोस्तों राजकीय पशु। राजकीय पशु है बारहसिंगा। बारहसिंगा इसको किस लिए कहा जाता है? क्योंकि इसके जो सींग हम देख पाते हैं, ये जो सींग है, इनमें छोटे बड़े कई सारे सींग होते हैं और इनकी संख्या 12 होती है, इसलिए इसको बारहसिंगा कहा जाता है। और इसको दलदली हिरण के नाम से भी जाना जाता है। ये घास के मैदानों और दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में बारहसिंगा मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क और मध्य प्रदेश और असम में ये हमें देखने को मिलता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे आयुष्मान रेड लिस्ट में भी रखा गया है। रेड लिस्ट में उन जीव जंतुओं को रखा जाता है जिनकी प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं, जो प्रकृति में अब बहुत कम दिखाई पड़ते हैं, उनको आयुष्मान रेड लिस्ट में रखा जाता है। और दोस्तों, ये बारहसिंगा जो है, ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश का भी राजकीय पशु है। यह भी हमें ध्यान रखना है। अगला है हमारा राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी है दोस्तों सारस। यह दुनिया का सबसे ऊंची उड़ान वाला पक्षी है, सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी प्रजाति है। और इसकी लंबाई 5 से 6 फीट तक होती है। उत्तर प्रदेश में यह बड़ी संख्या में पाया जाता है। और सारस जीवन भर एक ही साथी के साथ रहता है। इसे भारतीय संस्कृति में प्रेम और वफादारी का प्रतीक माना गया है। और सारस सबसे ज्यादा भारत में लगभग 70% यह उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। और उत्तर प्रदेश में भी ये इटावा में सरसई नवार झील में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के इटावा में सरसई नवार झील में यह पाया जाता है। अगले की दोस्तों, अगला हमारा है राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष है अशोक। आप इस ओर देख रहे हैं, ये अशोक का वृक्ष है। अशोक उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। इसकी पत्तियां संयुक्त और गहरे हरे रंग की होती हैं। फरवरी और अप्रैल के मध्य इस पर फूल आते हैं। और इसमें कई प्रकार के औषधीय गुण पाए जाते हैं। हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में इस वृक्ष का अत्यधिक धार्मिक महत्व है। राजकीय पुष्प है पिलास का पुष्प। पिलास का पुष्प, इसको वन का अग्नि वृक्ष कहा जाता है। अग्नि वृक्ष इसलिए कहा जाता है, आप इसको देख पा रहे होंगे, जब ये खिलता है तो ऐसा लगता है जैसे ज्वाला निकल रही हो। ज्वाला की भांति इसमें एक तरह से जैसे ज्वाला की लपटें होती हैं, ऐसा ही ये देखने में लगता है। इसीलिए इसको वन का अग्नि वृक्ष कहा जाता है, क्योंकि इसमें फूल गहरे लाल नारंगी होते हैं, जो पेड़ पर वसंत ऋतु में आग जैसे चमकते हैं। कई जगह इसे ढाक या किंसुक भी कहा जाता है। यह मध्यम आकार का पर्णपाती वृक्ष है। प्राचीन काल में इससे होली का रंग तैयार किया जाता था। आयुर्वेद में पिलास के फूल, छाल और बीज औषधियों में प्रयुक्त भी होते थे। और दोस्तों, पिलास का जो पुष्प है, ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश का भी राजकीय पुष्प है, चंडीगढ़ का भी राजकीय पुष्प है और दोस्तों ये झारखंड का भी राजकीय पुष्प है। इस प्रकार ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश, चंडीगढ़ और झारखंड, इन तीन राज्यों का भी राजकीय पुष्प है। तो अगला है चीतल मछली। यह उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली है। इसका शरीर चांदी जैसा चमकीला होता है। आप इस ओर देख भी रहे होंगे। और इसके पिछले हिस्से पर काले गोल धब्बे बने होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके के इस पर धब्बे होते हैं। और यह मछली मुख्य रूप से गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में पाई जाती है।
चीतल मछली एक मीठे पानी की मछली और उत्तर प्रदेश के जल संसाधनों की जैव विविधता में विशेष स्थान रखती है। इसका शरीर चपटा लंबा होता है और तथा तैरते समय इसका अंदाज बहुत ही आकर्षित होता है। राज्य के जलीय जीव, राज्य के जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन को 5 अक्टूबर सन 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया और 5 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों डॉल्फिन की अभी जनगणना की गई थी भारत के अंदर, तो भारत में 6300 से भी अधिक डॉल्फिन अभी गंगा डॉल्फिन भारत के अंदर है। आगे हम बात करें उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा। प्रथम राजकीय भाषा हिंदी, जिसको 1938 में स्वीकार किया गया। दूसरी राजकीय भाषा है उर्दू, जिसको 1989 में स्वीकार किया गया। हिंदी आप समझते हैं और उर्दू इस प्रकार से लिखी जाती है, आप इस ओर देख सकते हो। जो अगला है उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य या उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। राजकीय नृत्य हो या शास्त्रीय, वो एक ही है, ये है कथक। और उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है हॉकी। आप इस ओर देख सकते हैं, ये कथक है और इधर ये हॉकी है। तो दोस्तों ये थे आज का हमारा उत्तर प्रदेश से संबंधित राज्य के चिन्ह पशु पक्षियां। तो हमारी क्लास कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।